साथ दिल्ली के हरियाणा भवन में बीजेपी की इस वक्त एक मीटिंग चल रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अगुवाई में ये बैठक चल रही है। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत कई कैबिनेट मंत्री और सांसद मौजूद हैं। ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरियाणा दौरे को लेकर हो रही है। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव कुमार, संगठन मंत्री रविंद्र राजू, गृह मंत्री अनिल विज, कृषि मंत्री जेपी दलाल, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और बनवारी लाल भी मौजूद हैं। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, सांसद सुनीता दुग्गल, सांसद नायब सिंह सैनी, सांसद संजय भाटिया और विधायक महिपाल ढांडा भी मौजूद हैं। तो बड़ी बैठक चल रही है हरियाणा भवन में दिल्ली में। बीजेपी की ये बड़ी बैठक है जिसमें हरियाणा के तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद हैं। ओम प्रकाश धनखड़ की अगुवाई में बैठक चल रही है। जेपी दलाल इस बैठक में मौजूद हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, इस बैठक का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सभी बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। कितनी अहम है ये बैठक? देखिए, निश्चित तौर पर अहम बैठक है। हालांकि ओपी धनखड़ साहब जो कि हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस बैठक के बाद जो ब्रेक है, इस बैठक को अभी पूरी तरह से खत्म नहीं कहा जा सकता क्योंकि लंच ब्रेक के लिए गया है। और तमाम नेताओं की बात की जाए तो यहाँ से अभी केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ही बैठक से बाहर गए हैं। बाकी तमाम जो प्रभारी और संगठन मंत्री सहित मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और जो कैबिनेट मंत्री सदस्य हैं मनोहर लाल कैबिनेट के, वो भी यहाँ अभी मौजूद हैं। तो एक ब्रेक के तौर पर अभी कुछ देर का अंतराल जरूर लगेगा। लेकिन ओवरऑल इस बैठक की बात की जाए तो ऑफिशियल ब्रीफिंग में जो बातचीत अभी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बताई गई कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है उसके तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। फैसला कोई हुआ नहीं है, इसलिए मीडिया को इसके बारे में ब्रीफ से कोई जानकारी अभी इस बारे में नहीं दी जा सकती। उनसे बात की गई अमित शाह के हरियाणा के दौरे पर, किस तरह का दौरा रहेगा, कितना समय बिताएंगे और किस तरह से उसकी तैयारियों पे, चर्चाओं पर भी चर्चा हुई है। कार्यकारिणी के जो राष्ट्रीय स्तर पर विषय थे उन पर भी चर्चा हुई है। लेकिन आधिकारिक रूप से जो हरियाणा बीजेपी कोई ऐलान करे या फिर इस बैठक से कोई आउटकम निकले या अगली कोई तारीख या किसी प्रोग्राम का, क्योंकि हरियाणा बीजेपी कार्यकारिणी जो बैठक है वो होनी अभी बाकी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद वो बैठक भी होती है। विषय तमाम रहे हैं लेकिन अभी ऑफिशियली इसे एक ब्रेक के तौर पर कहा जाएगा कि लंच ब्रेक के लिए बैठक रुकी है। और तमाम जो शीर्ष नेतृत्व हरियाणा बीजेपी का यहाँ मौजूद है वो हरियाणा भवन में अभी मौजूद है। इसके बाद कोई फैसला होता है बैठक के बाद या फिर कोई अगली तारीख होती है किसी बड़ी बैठक की, इस बारे में ब्रीफ किया जाएगा। 3-4 मोटे से विषय से मनु वो जरूर संज्ञान में होंगे कहीं ना कहीं। जिस तरह से जो हरियाणा में आना है केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका विषय है। इसके अलावा G20 का विषय है, नगर निगम का जो चुनाव है उसका विषय और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो तमाम राजनीतिक फैसले हुए उनका भी विषय रहा है। ठीक है विनोद, आप रहिए हमारे साथ। और इसी बीच ओम प्रकाश धनखड़ ने क्या कहा है, एक बार वो सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। निश्चित रूप से जो पहले से घोषित कार्यक्रम है, 29 तारीख की रैली है, 3 फरवरी की रविदास जयंती की है, उनकी तैयारी जोरदार चल रही है और बड़ी अच्छी शानदार रैलियाँ कर। 29 तारीख को रैली के अलावा कोई बैठक भी होगी? तो निश्चित रूप से जब ऐसे लोकसभाओं में माननीय अमित शाह जी का प्रवास होता है तो एक लोकसभा की बैठक भी वो करते हैं। लगभग 3-3.5 घंटे का समय हमको मिलेगा जिसमें एक रैली भी है, तीर्थ स्थान का दर्शन भी करेंगे और एक उस लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक। हरियाणा में आगे आगे कैसे कैसे बढ़े हैं उस पर हमने आपस में चर्चा की। अभी निर्णय कोई किया नहीं है, जब निर्णय करेंगे तो साझा करेंगे। हरियाणा कार्यकारिणी को लेकर हरियाणा कार्यकारिणी की जो बैठक होनी है उसकी कोई डेट है? उसकी भी जानकारी आपको देंगे। हरियाणा कार्यकारिणी की बैठक फरवरी के दूसरे सप्ताह में करेंगे, उसकी जानकारी। तो विनोद मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, डेप्यूटी एडिटर हरियाणा के। विनोद, हमने सुना ओम प्रकाश धनखड़ को भी मुख्य तौर पर ये बैठक क्या रविदास जयंती को हरियाणा में एक बड़े कार्यक्रम के रूप में करने की तैयारी कर रही है बीजेपी?
देखिए, निश्चित तौर पर 3 से 4 बड़े कार्यक्रम लगाए गए हैं जिसके लिए ड्यूटियां अभी निर्धारित कर दिए गए हैं। हरियाणा कार्यकारिणी की बैठक का हिंट उन्होंने ज़रूर दिया कि फरवरी में करेंगे, उसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है। और रविदास जयंती के अलावा जिस तरह से ये पूछा गया उनसे कि जब अमित शाह हरियाणा आएंगे तो किस तरह के कार्यक्रम, जनता के साथ संवाद या फिर जो कोई कार्यकर्ताओं की बीजेपी के जो लीडर्स की कोई मीटिंग भी लेंगे, उसको लेकर भी हिंट दिया कि ये फ़ायदा कहीं ना कहीं हरियाणा उठाएगा। ओवरऑल जो एक जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा है, राष्ट्र भर में जो बड़े नेता हैं बीजेपी आला कमान के, उन्हें अलग अलग राज्यों में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी लगाई गई है पार्टी स्तर पे कि कहीं ना कहीं जिन सीटों पर लगता है या फिर एक तरह से 2024 का जो मिशन है, बीजेपी का अंदरूनी मिशन है कि 2024 में एक आगे भी बढ़कर कहीं ना कहीं सरकार को रिपीट करना है। ये टास्क बीजेपी के सामने है। बीजेपी उस टास्क में भी इन तमाम लीडर्स को यहाँ गोहाना चुना गया, सोनीपत में गोहाना है, वहाँ बैठक होगी, रैली होगी और उसकी तैयारियों पर भी चर्चा। G20 का जिक्र किया। और एक महत्वपूर्ण बात, फरीदाबाद नगर निगम की बात की जाए, गुरुग्राम नगर निगम की बात की जाए, मानेसर नगर निगम की बात की जाए, वहाँ भी चुनाव होने हैं और बीजेपी निश्चित तौर पर यहाँ सिंबल पर लड़ने वाली है, तो उसकी तैयारियाँ भी हैं। और हरियाणा को रिलेटेड जो अभी जो पूरा बिटवीन द लाइंस अगर पढ़ें तो कि तमाम मुद्दों पर बातचीत तो हुई है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ। और जो जानकारी अब तक है इस बैठक के बाद की लंच ब्रेक के बाद भी मनु ये बैठक जारी रह सकती है। ठीक है विनोद, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम इस बैठक से जुड़ा अपडेट आपसे लेते रहेंगे।